हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम जो स्टार्ट की हमने सीरीज जो पटवारी 2023 की जो आपका एग्जाम मार्च के अंदर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको जो पटवारी के अंदर जो मैथ का जो पार्ट है, ठीक है, जो गणित में जो जो टॉपिक्स हैं जो अपन को आने वाले हैं वो अपन को क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे क्या आएंगे उसके अंदर, जो मैंने डिस्कस किया है मेरी एक पहली वीडियो में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो जाके देखो। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं गणित का जो पार्ट है उसमें हम परसेंटेज का टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे करना है परसेंटेज से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो परसेंटेज का बेसिकली क्या है, परसेंटेज को अपन लिखते हैं, परसेंटेज को अपन बोलते हैं 100%। ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन इसका वॉल्यूम है या इसके जो भिन्न पार्ट है, ठीक है, भिन्न में मैं इसको बोलता हूँ 100% को 1। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो आपके पास एक चॉकलेट है इस तरीके से, ठीक है, एक चॉकलेट आपके पास है, ये चॉकलेट आपके पास पूरी चॉकलेट है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पूरी 100% चॉकलेट है। ठीक है, अगर अब आप चाहते हो कि मैं इस चॉकलेट का आधा पार्ट, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को या अपने भाई को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस चॉकलेट को आधा तोड़ा और अपने दोस्त को दे दिया। तो आपने क्या किया, बेसिकली इसके अंदर आपने दो पार्ट कर दिए, मतलब 50% और 50%। इसका 50% आप अपने फ्रेंड को दे दिया और 50% आपके पास बचा। अगर मैं इसी को फ्रैक्शन में बोलूं, भिन्न में, तो मैंने क्या किया, एक चॉकलेट थी मेरे पास, इस चॉकलेट के मैंने दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो दो टुकड़े कर दिए तो इसका मतलब हुआ एक चॉकलेट का मैंने आधा पार्ट यहाँ पर हो गया, इस चॉकलेट का आधा पार्ट यहाँ पर हो गया। अगर मैं इसको दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल 1 पार्ट। इसका मतलब हुआ इसने हाफ ऑफ पार्ट आप अपने फ्रेंड को दिया, हाफ पार्ट इसमें बचा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान के चलो आपने इस चॉकलेट के चार टुकड़ों में इस चॉकलेट को तोड़ दिया इस तरीके से बराबर। ठीक है, तो आपने चार टुकड़ों को तोड़ दिया, मान लो इस चॉकलेट के टुकड़े को आपने शेयर किया अपने फ्रेंड के साथ। देखो चार पार्ट में तोड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, अपने पास 100% क्या होता है, 1। तो 1 का हमने क्या किया, चार पार्ट, तो 1/4। ठीक है, तो 1/4 का दे दिया अपन ने। तो अगर मैं इसका 100% निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा, 25%। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आपने 25% क्या दे दिया, अपने फ्रेंड को दे दिया, बाकी आपके पास 75% आपके पास बचा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कोई भी परसेंटेज को भिन्न फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि 50% निकालो या फिर आपको 25% क्या होगा, वो एग्जाम में बेसिकली अगर उसने दे दिया 16/2/3 परसेंटेज, अगर इसका आपको मालूम है फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका 1/6 लिख सकते हैं इसको। तो यही चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के अंदर। ठीक है, चलो आओ आओ देखते हैं। तो हमने क्या किया था, 50% मैंने बताया, अगर परसेंटेज आपकी 50% है, ठीक है, तो 50% है तो ठीक है, तो 50% को अपन क्या लिखते हैं, हाफ। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा इस तरीके से। या फिर आप ऐसे मान के चलो, अगर 100% है तो अगर मैं 100 को 100 करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं इसको करूँ 100/50, तो मेरे पास कितना आएगा, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, सॉरी। ठीक है, अगर 100 का 1/2 निकालू इस तरीके से तो 50% आ जाएगा। ठीक है, अगर देखो फ्रैक्शन का अगर मैं निकालता हूं, यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं, ये फ्रैक्शन, तो यहाँ पे परसेंटेज। जैसे कि हमने बोला 1 का कितना है, 100%। ठीक है, अगर मैं 1/2 करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 50%। ठीक है, तो 50% का फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/2। अगर मैंने बोला आपसे 1/3 × 100, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 100/3। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कितना, 33.33%। ठीक है, अगर हम बोलते हैं 1/4, 1/4 × 100,
1/4 को कितना लिखेंगे, देखो 1/4 तो ये इसको लिख सकते हैं 50/2, ठीक है। तो 50/2 कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, अगर आपको 25% पूछा है तो इसका आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/4। सेम ऐसी 1/5 इंटू 100, इसको कितना लिखेंगे अपन, 5 दूनी 10, 20%। ठीक है, देखो सब एक तो इसमें अंदर ये इंपॉर्टेंट है आपका 1/3 वाला पार्ट, ये अगर 33.33% अगर बोल रहा है तो आपको क्या कितना है उसका, 1/3। ठीक है, अगर मान के चलो इसी में आपको इसने बोला, अगर मैं इसका 2/3 कर देता हूँ, 2/3 इंटू 100, ठीक है। तो देखो इसका मैंने दुगना कर दिया, तो इसका कितना, इसका अपन ने कितना निकाला, तो इसका कितना था 33.33। अगर मैं इसका इंटू 2 कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 66.66। ठीक है ना, तो 66.66% अगर आपसे पूछता है, या 2/3 इंटू 100%, तो 66.66 का कितना होगा फ्रैक्शन में, 2/3। ठीक है, अब आते हैं अपन 1/6 पर। अगर मान के चलो ये 1/5 का अपन ने कितना निकाला था, 20%। अगर वो बोलता है 2/5, ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा ये याद होना चाहिए। तो 100/5 का कितना निकाला था, 20%। अगर 2/5 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 का तो 40% हो जाएगा इसका, तो ये हो गया 40%। अगर 3/5 निकालना है, 3/5 इंटू 100, ठीक है, तो 100/5 का कितना था, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 60%। ऐसे 4/5 का निकाल सकते हो, 4/5 का कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, अब अपन निकालते हैं 1/6, 1/6 फ्रैक्शन में, ठीक है, इंटू 100 करता हूं मैं। तो देखो 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कितना, अगर मैं ऐसे निकालूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको 2 से काट दो, तो ये हो गया 50/3। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन में एक तो लिख सकता हूँ, ठीक है, 16×3 = 48/2/3। ठीक है, 16 कितना होता है, 48 और 2/3। तो अगर 16 से ही 2/3% उसने बोला है, तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रैक्शन में कितना होगा, ये 1/6। एक और इसको लिख सकते हैं, अगर 100/6 है, ठीक है, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 16×96 और 4/3, तो 4/6। ठीक है, पर लेकिन वो आ कितना था, 2/3, तो ये इसी के बराबर होता है, 16 सही 2/3%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट, कि अगर 16 सही 2/3 अगर उसने परसेंटेज में बोला है, तो आपको भिन्न पार्ट उसका मालूम होना चाहिए कितना है, 1/6। ठीक है, अगर अपन बोले 2/3 इंटू 100, सॉरी 2/6, तो 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 का अपन ने निकाला है अभी कितना, 1/3 का अपन जानते हैं 33.33%। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो इंपॉर्टेंट जो 33.33 वाला है, जिसको अपन बोलते हैं 1/3। ठीक है, 16 सही 2/3 का है, जो कि है 1/6। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन 1/7 पे, 1/7 इंटू 100। देखो 1/7 में आपको क्या करना है, 1/7 है तो आपको 14 की टेबल याद रखनी है, 14 की टेबल। तो 14 की टेबल में देखो क्या होगा, सबसे पहले 14, अगर एक लिखा है यहाँ पे, 1/7 है, तो अपन को करना है 14 और इसका मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 2 से। 14 दूनी कितना हो गया, 28। तो अगर 14.28% है, तो इसका फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/7। अगर मैं बोलूं 2/7 इंटू 100, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2/7 है, तो 14 की टेबल आपको 2 बार पढ़नी है। 14 दूनी कितना हो गया, 28। ठीक है, इसको दोगुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 56। तो 28.56 का जो परसेंट है, उसका फ्रैक्शन में अपन कितना लिखेंगे,
2/7, ठीक है। अब नेक्स्ट 3/7 है, अगर मान के चलो तो यहाँ पर कितना आया 3, तो 14 की टेबल पढ़ो 3 बार से, 14 थी कितना हुआ 42, ठीक है। 42 का दुगना करो तो कितना हो जाएगा 84, यहाँ पर हो गया 84%, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर 28.56 होकर उसने बोला तो आप इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको फ्रैक्शन मालूम है इसका 2/7, इसका अगर फ्रैक्शन मालूम 3/7, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ 4/7 इंटू 100, अगर आपको इसका निकालना है तो 14 की टेबल आपको पढ़ना है 4 बार, ठीक है। तो कितना हुआ 14 की टेबल 56, और 56 का दुगना कर दो, कितना हुआ 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1, 5 5 10 और 1 11। तो देखो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट में रहेगा 1.12, तो आपको 56 में 1.12 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 12.75, ये कितना आ जाएगा पॉइंट 57, सॉरी 57.12%, 57.12% कितना हो जाएगा 4/7 का, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, अपन ने 1/7 कर लिया, अब आता है अपना 1/8। देखो 1/8 इंटू 100, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो इसको पहले आप ब्रेक कर लो। अपन ने देखो क्या किया, 8वां पार्ट डिवाइड कर दिया, मतलब ये जो मैंने चॉकलेट वाला बताया था ना, तो आपने इस चॉकलेट को मान के चलो 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो अपन ने इसको कर लिया 1/8। तो पहले तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका हाफ करते जाओ 50/4, इसके बाद कर दो 25/2, और 25/2 कितना होगा 12.5%। तो 12.5% है, तो उसको अपन कितना रखेंगे 1/8। अब मैंने बोला 3/8 इंटू 100, तो देखो इसका अपन को 1/8 का मालूम है 25%, सॉरी 12.5%, उसका तिगना कर दो, तो तिगना कितना हो जाएगा 37.5%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 37.5% कुछ पूछा तो वो कितना होगा फ्रैक्शन में 3/8, ठीक है। अगर नेक्स्ट का मान लो इसने 5/8 है इंटू 100, तो 12.5 का 5 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 87.5। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 87.5, 12.5 और 37.5। तो 12.5 का परसेंटेज में कितना है 1/8, इसका कितना हुआ 3/8, और इसका कितना हुआ 5/8। 5/8 का सॉरी 62.5 है, 62.5, ठीक है। अगर मैं 7/8 करूं तो 7/8 का आएगा आपका 87.5%। ये का आएगा 7/8 का। देखो ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, जब हम इसके जो नेक्स्ट जो उसके क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसमें आप देखना कि आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर आप थोड़ा सा इसमें जाओगे, अगर आप थोड़ा सा अगर तो आप तैयारी कर रहे हो बैंक की या पीओ की, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको पटवारी के अंदर तो आपको, अगर आपने ये थोड़ा सा एडवांस लेवल अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 1/8 वाला सीरीज हो गया। अब मैं अब अपन नेक्स्ट करते हैं 1/9, 1/9 इंटू 100। तो देखो जैसे कि मैंने आपको अगर 1/7 बताया था 14 की टेबल, यहाँ पे आपको 9 की टेबल को याद रखना है, ठीक है। 1/9 है, तो 9 में सिर्फ सॉरी 9 में 11 की टेबल को याद रखना है, 11 की टेबल, ठीक है। इसमें आपको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, तो एक बार लिखा है तो आपको 11.11 कर देना परसेंटेज, ठीक है। अगर मैंने बोला आपसे 2/9 इंटू 100, तो इसका मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो 22.22%। 22.2% अगर आपसे पूछा तो आपको मालूम है फ्रैक्शन में 2/9 होगा, ठीक है। आप समझ भी जाओगे कि 11.11 है तो 9 की टेबल है तो 1/9। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 3 करूंगा तो कितना आएगा 33.33%। तो 33.33% का कितना होगा आपका 3/9, ठीक है। 44.4 बोलूं, अगर 44.44% लिखा है
तो आप इजिली पहचान जाओगे कितना है, 4/9 का ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब 100/(1/10) करूंगा, ये तो आपका सीधे ही हो गया 10% के बराबर। ठीक है, अपन बोलेंगे इसमें हम नेक्स्ट करेंगे 1/11, और 1/11 इंटू 100 है। तो जैसे कि अपन ने 9 में 11 की टेबल को पढ़ा है, तो 11 में अपन देखेंगे 9 की टेबल को, 9 की टेबल। ठीक है, तो 9 की टेबल आपको पहले देखना है, तो 09.09%, 09.09% का हो 1/11 का। सेम वही है, अगर 2/11 इंटू 100% है तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 18.18%। ठीक है, ये आपका 2/11 हो जाएगा। ठीक है, 3 करूंगा तो 3 की टेबल को याद रखना है आपको, 36.36। तो अगर मैंने बोला 36.36, तो आप देख सकते हो इसके अंदर वो हो रहा है, तो जो हो जाएगा अपना 3/11 इसका फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला 5/11 इंटू 100, तो ये 5/11 का फ्रैक्शन होगा 9×5 = 45 और 9×5 = 45, तो 45.45%। 45.45% को मैं क्या लिखूंगा फ्रैक्शन में 5/11। ठीक है, अब कुछ ये तो मेन यही सारे मेन इंपॉर्टेंट है, सारे ये सारे इंपॉर्टेंट, ये 9 वाला इंपॉर्टेंट, ये सारे 87.5। ठीक है, 7 अपॉन ये, ठीक है 862, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको देखो जितने कम से कम 20 तक का तो आपको मालूम ही होना चाहिए, तो 1/12 इंटू 100। 1/12 को आप क्या लिख सकते हो, 50/6 और 25/3। ठीक है, तो कितना होगा 16×3 = 48, सॉरी 25 है ना, तो 8 सही 1/3, 8×3 = 24 और 1 25, 8 सही 1/3% को अपन कितना लिखेंगे 1/12। ठीक है, अब आते हैं 1/13 इंटू 100। 1/13 को क्या लिखेंगे, तो देखो 13 की टेबल पढ़ो, 13×7 = 91। ठीक है, 13×7 = 91 और 9, तो 13×7 = 91, तो 7 सही 9/13। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया 7 सही 9/13 क्या होगा, तो आप इसको निकालोगे, परसेंटेज में करोगे। अगर आपको उसका फ्रैक्शन मालूम है 1/3, ठीक है, उसने बोला कि 7/13 का 50, मतलब 50 का 7 सही 3 तो कितना होता है, आप क्या कर दोगे 50 इंटू ये कर दोगे 1/3, तो इसका आपका आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे आप क्वेश्चन को ईजी कर सकते हो। ठीक है, 1/14 इंटू 100, 1/14 को आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले 50/7। ठीक है, अब कितना होगा 7×7 = 49 सही 1/7%। 7 7 सही 1/7 कितना होगा 1/14। ठीक है, अब अपन करें 1/15 इंटू 100, तो ये कितना होगा 5 दूनी 10 और 15। अब कितना आ जाएगा, इसको कर लो 6 × 6 = 18, 18 और 2, तो 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% का होगा आपका 1/15 का। ऐसे ही आप जो भी आप निकालना चाहते हो आप सब निकाल सकते हो। तो एटलीस्ट आपको इतनी चीजें तो आपको याद रहना चाहिए परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। हम ये चीज अपन ने पढ़ी है, तो हम क्वेश्चन में कैसे चीज करें। तो अगर आपको ये चीज आती है, थोड़ा सा अगर आपको याद है सारी चीजें, अगर मैंने बोला कि आपको 44.44 का परसेंटेज, तो आपको ये तुरंत ही याद होना चाहिए 4/9 है। ठीक है, मैंने बोला 11.11, तो 11 की टेबल 11 के में क्या आता है 9 की टेबल आता है, तो क्या होगा 1/9 का। ठीक है, अगर मैंने 22.22 तो कितना होगा 2/9। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए। अगर मैंने बोला 37.5%, वो कितना होगा 3/8। ठीक है, अगर मैंने बोला 16 सही 2/3, वो कितना होगा 1/6। तो सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा, जो वीडियो बनेगी, वो आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर हम। ठीक है,
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करो और इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे जो भी वीडियो आएंगी। थैंक यू।